नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। चीन अपने आप को तुर्रम खान समझता है। वो सोचता है कि कोई भी फैसला लेगा और पूरी दुनिया उसके आगे सर झुका के सलाम करेगी। लेकिन वो भूल गया कि अब देश में पहली वाली सरकारें नहीं हैं जो ना तो कोई सवाल उठाए और ना ही कुछ करने से पहले 10 बारी सोचे। अब केंद्र में मोदी और शाह की जोड़ी है। एक 56 इंच का सीना लेकर सीमा पर धाड़ता है तो दूसरा संसद में छाती ठोक के कहता है कि पीओके के लिए जान भी देनी पड़ी तो दे देंगे। और चीन सोचता है कि वो अपनी चालबाजियों में कामयाब हो जाएगा। जिनपिंग ने सियासत के जिस गंदे खेल को भी शुरू किया है उसे नहीं मालूम कि इस देश में वो खेल बचपन से ही खेला जाता है। दरअसल जब चीन जमीन की लड़ाई में विफल हो रहा है तो वो मानसिक दबाव बनाने की सोच रहा है और इसने इस बार पानी का सहारा लिया है। अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए अब वो पानी का खेल खेल रहा है। उसने ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़ी पनबिजली परियोजना निर्माण करने की बात कही। हालांकि चीन ने कहा कि इस परियोजना को लेकर किसी तरह से चिंतित होने की जरूरत नहीं है और नदी के निचले प्रवाह क्षेत्र वाले देशों जैसे भारत और बांग्लादेश के साथ बीजिंग का अच्छा संवाद रहेगा। चीन मीठी गोली देने की सोच रहा है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि चीन और भारत के रिश्तों की डोर अब टूट चुकी है और अब चीन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले इसमें गांठ तो रहेगी ही। एक तरफ तो एलएसी पर चीन दबाव देता है और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि बीजिंग के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। चीन ने पानी के इस खेल में नहरा मारा तो भारत ने भी दहला चलते हुए एक बड़ा फैसला ले लिया। दरअसल भारत सीमाओं पर मजबूत सड़क नेटवर्क खड़ा करने की कड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनाने जा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके निर्माण के लिए मंजूरी भी दे दी है। एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक विशाल पुल ट्रांस एशियाई गलियारे का एक बड़ा लिंक होगा जो पूर्वोत्तर भारत और भूटान को वियतनाम से जोड़ेगा। इसके साथ ही इस परियोजना के साथ भारत और जापान की दोस्ती की मिसाल भी बनेगा। ये पुल भौगोलिक के साथ साथ सैन्य रणनीति के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बता दें कि असम से मेघालय को जोड़ने वाले इस पुल की लंबाई 19 किलोमीटर बताई जा रही है। पुल के बनने से असम के धुबरी से मेघालय का फुलबाड़ी जुड़ जाएगा। यही नहीं, इससे त्रिपुरा, बराक वैली आदि जगहों पर पहुंचना भी अब आसान हो जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कई देशों की नजर है, खासतौर पर आसियान के कई सदस्य देश जैसे म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस। 2018 में ही भारत और जापान के बीच इस पुल को लेकर समझौता हो गया था। यह पुल भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ेगा। चीन की चाल को समझते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, चीनी पक्ष ने कई मौकों पर कहा है कि वो सिर्फ नदी जल विद्युत परियोजना चलाना चाहता है। नदी की धारा मोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं है। वही चीन के रुख में थोड़ी सी नरमी भी आई है। बांध को लेकर उसने कहा कि उसे इसको लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। वो भारत और बांग्लादेश के साथ इस मसले पर विचार विमर्श करना जारी रखेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयुंग ने कहा है कि सीमा पार नदियों पर जब इस तरह की परियोजना की बात आएगी तो चीन जिम्मेदारी से काम करेगा। बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की बड़ी नदियों में से एक है जो तिब्बत के रास्ते आते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश के रास्ते जाते हुए समुद्र में मिल जाती है। इसलिए ये नदी तीनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर चीन ने बांध बनाने के लिए नदी के रुख को मोड़ा तो भारत और बांग्लादेश के लिए बेहद खतरनाक होगा और भारत इस पूरी परियोजना पर अब पैनी नजर रख रहा है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।